हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गाउस नियम के तीसरे अनुप्रयोग पे। गाउस नियम के दो अनुप्रयोग हो चुके थे। सबसे पहला अनुप्रयोग था हमारा अनंत रेखीय आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अनुप्रयोग हमने देखा था अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों देख लिए थे, दोनों इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तीसरा अनुप्रयोग क्या चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र है। देखिए अभी तक हमने जो पीछे वाले जो अनुप्रयोग किए थे, दो अनुप्रयोग किए थे, दोनों में डायरेक्शन दिशा देखी थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा देखी थी। सेम दिशा का जो कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरी होगी, वो सेम रहेगी, ठीक है ना। दिशा सेम रहेगी तो दिशा के लिए जो भी बनेगा, जो थ्योरी बनेगी, वो पीछे के लेक्चर्स में, दोनों लेक्चर्स में सेम है, वो कि वही यहाँ तीसरे में करनी है। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ बताया गया है, कुछ जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखनी है आपको यहाँ, ठीक है ना। तो वो देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए दिशा के लिए मैंने बता दिया कि अचालक पट्टिका की भांति चालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका की लंबवत होगी, ठीक है। जैसा अचालक पट्टिका या अचालक परत में हमने देखा था, वैसी दिशा इसमें भी होने वाली है, ठीक है ना। पट्टिका की लंबवत होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी मैं बता भी देता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, चालक पट्टिका है। और चालक पट्टिका में दो अल्पांश लिए, ए और ए डैश। क्षेत्रफल अल्पांश मतलब एक तो ए है, दूसरा ए डैश है। और इन दोनों से स्मॉल आर दूरी, इन दोनों से बिंदु पी पर, देखो ये दो क्षेत्रफल अल्पांश हैं और ये यहाँ बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है इन दोनों अल्पांशों की वजह से। तो ये यहाँ ए की वजह से देखोगे तो ए पी, ये डी, ये हो जाएगी। और इस ए डैश की वजह से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखोगे तो ए डैश पी, इस प्रकार से। तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, लेकिन हमें विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा ज्ञात करनी है। तो परिणामी दिशा की ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र डी को, देखिए दोनों को क्या करेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करेंगे। तो डी को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करेंगे। देखिए डी का क्या होगा, क्षैतिज घटक डी कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, डी साइन थीटा। इसी प्रकार से इस डी का क्षैतिज घटक क्या होगा, डी कोस थीटा, और इसी डी का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, परिमाण में समान है, तो ये निरस्त कर लेंगे। और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होगी, ओपी के अनुदिश यानी पट्टिका की लंबवत, जो कि क्या होगी, डी कोस थीटा के कारण प्राप्त होगी। डी कोस थीटा के कारण प्राप्त होगी, क्योंकि डी कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये डायरेक्शन वो वाला मैटर जो भी है मैंने पीछे के लेक्चर्स में बता दिया है, वो उसी को देख करके करना है। अब उसके बाद में देखिए, अब देखिए अचालक परत और चालक पट्टिका में एक अंतर है। देखिए अचालक परत और चालक पट्टिका में मूलभूत अंतर ये है कि अचालक परत को जहां भी आप आवेश दोगे वहीं जाके जमा हो जाता है। अचालक परत की खास बात यही है कि जहां भी उसको आवेश देते हो वहीं पर जाके जमा हो जाता है। लेकिन चालक पट्टिका की क्या खास बात है, जब भी आप चालक पट्टिका को आवेश देते हो तो चालक पट्टिका के वो दोनों पृष्ठों पर फैल जाता है। ये चालक की खास बात होती है कि जब भी आप किसी चालक को आवेश देते हो तो वो आवेश चालक के अंदर न जा करके चालक के बाह्य पृष्ठ पर फैल जाता है। और चालक के अंदर क्या होता है, मुक्त आवेश फ्री चार्ज जीरो होता है, क्योंकि सारे स्टेशनरी चार्ज होते हैं। स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं तो स्टेशनरी चार्ज हैं सारे के सारे, स्टेशनरी कोई मूव नहीं करता, वहाँ पर सारे स्टेशनरी हैं। और मुक्त आवेश का मान, वहाँ मुक्त आवेश होता नहीं, मुक्त आवेश जीरो होता है। तो जिसकी वजह से उस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान भी क्या होता है, जीरो होता है। और जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो उस पट्टिका के बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण बनेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये खास बात होती है। तो चालक के बाह्य पृष्ठ पर ये आवेश जाता है, चालक के अंदर नहीं जाता है। और चालक के अंदर नहीं जाएगा तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो ये लिखा विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। अब देखिए इसी के बाद में देखिए हम डेरिवेशन करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे, और विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसे निकलेगा वो देखिए। देखिए इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक चालक पट्टिका है, वही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये चालक पट्टिका है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। और हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, और इस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है हमारे पास, समेशन क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। तो ये समीकरण एक हो गया। गाउस नियम क्या कहता है, गाउस नियम यहाँ पर देखिए, पहले जो डेरिवेशन बताए थे उसमें मतलब मैंने गाउस नियम लास्ट में लिखा था, लेकिन अब की बार मैंने पहले लिख दिया है। कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले लिखो बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वैल्यू ही रखनी पड़ती है इनमें। अब देखिए इसमें गाउस नियम से जो बात करें तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध जो फ्लक्स होने वाला ये होगा, गाउस नियम में यही पढ़ा हमने समीकरण 2 के रूप में। अब देखिए ये जो समेशन क्यू यानी सिग्मा, समेशन क्यू का जो मान है वो तो समीकरण 1 से रख देंगे, समीकरण 2 में। अब हमें ये देखना है फ्लक्स, ये जो टोटल फ्लक्स है ना, संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स जो होने वाला वो कितना होगा।
तो वो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे उसके लिए, हम क्या करेंगे, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 पृष्ठों में यानी 3 भागों में विभाजित कर देंगे। S1 और S2 तो क्या होंगी, दोनों वृत्तीय पृष्ठ होगी। S3 क्या है, यहाँ वक्राकार पृष्ठ है। S1 S2 तो दोनों क्या है, वृत्तीय पृष्ठ है। S3 क्या है, वक्राकार पृष्ठ है। S2 पृष्ठ कहाँ है, इस पट्टिका के अंदर है, पट्टिका के अंदर है, और पट्टिका के अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र 0 है, जिसकी वजह से इस पृष्ठ से जो लिंक फ्लक्स वो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब S2 पृष्ठ से जो लिंक फ्लक्स संबंध फ्लक्स है उसका मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 0 है। विद्युत क्षेत्र का मान 0 ना। S2 जो S2 पृष्ठ है ये पट्टिका के अंदर है, तो अंदर होने की वजह से इस पृष्ठ से जो लिंक फ्लक्स है वो क्या होगा, 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जो फ्लक्स मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, S1 और S3 की वजह से ही फ्लक्स मिलने वाला है। और इन दोनों को वैसे तो हम तीनों को ऐड करेंगे, S1 से लिंक फ्लक्स S2 से लिंक फ्लक्स, S3 से लिंक फ्लक्स, तो तीनों को जोड़ देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए समीकरण 2 के बाद में देखिए, इसके बाद में देखिए क्या होगा। देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से मैंने बताया, अभी भी मान रख के मैंने बताया कि भाई ऐसे मान रखेंगे हम। समीकरण 2 में क्या रखेंगे, समेशन क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए, ये कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से। तो 5 बराबर ये क्या होगा, ये इंटीग्रेशन है, ये वृत्तीय रूप में है क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए दिया जाता है ये, ठीक है ना, ये सर्किल बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है। ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 3 हो गया। अब मैंने ये बात बता दी, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ को हमने 3 भागों में बांटा है, और दाईं ओर वृत्तीय पृष्ठ, और पहली क्या है, दाईं ओर वृत्तीय पृष्ठ S1 है, और एक बाईं ओर वृत्तीय पृष्ठ है S2, और वक्राकार पृष्ठ क्या है, S3 है। अब तीनों पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, 5 बराबर समाकलन ई डॉट डी ए, S1 पृष्ठ के लिए फ्लक्स, S2 के लिए फ्लक्स और S3 के लिए फ्लक्स, तीनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ अदिश गुणनफल है, तो अदिश गुणनफल में क्या होगा, अदिश गुणनफल में क्या होगा, ईडीए कोस थीटा होगा, ईडीए कोस थीटा के रूप में लिख दिया। अब S2 पृष्ठ की बात करें, S2 पृष्ठ की अगर बात करनी है तो इससे लिंक जो फ्लक्स होने वाला है, इससे निर्गत जो फ्लक्स है वो कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, आपको पता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E का मान क्या है, 0 है। मतलब S2 पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 0 है। S2 जो पृष्ठ है वो पट्टिका के अंदर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र वहां 0 है। तो S2 पृष्ठ से लिंक जो फ्लक्स है या निर्गत फ्लक्स वो क्या होगा, 0 होगा। अब S1 और S3 की बात करें तो S1 जो पृष्ठ है या S1 जो भाग है वो क्या है, वृत्तीय पृष्ठ है, और वृत्तीय पृष्ठ में मैंने E और DA दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में शो किए। वहां पर देखना पृष्ठ S1 पर E और DA दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से क्या होगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कौन सी पृष्ठ की बात करेंगे, S3 के लिए। S3 में E और DA दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिससे थीटा बराबर 90 होने वाला है। तो ये लास्ट के दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, एक टर्म बचेगी। और इस टर्म में क्या होगा, अब इस टर्म में हम विद्युत क्षेत्र E को बाहर निकालेंगे समाकलन से बाहर क्यों निकालेंगे, क्योंकि बेलनाकार पृष्ठ का जो हर पॉइंट है उस पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो समान होने वाला है, ठीक है ना। तो E को बाहर निकाल लिया और समाकलन DA कर दिया, और समाकलन DA करोगे तो क्या बनने वाला है, ये क्या है, समाकलन DA जैसे करोगे तो A हो जाएगा। ये समाकलन जो DA है उसका मान कितना होता है, A। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम एक क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है, DA। तो हम अगर पूरे वृत्तीय पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, DA का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो जैसे समाकलन करोगे DA का, तो ये DA बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, जो कि क्या है, अनुप्रस्थ काट है किसका, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का। ये बात याद रखिएगा। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 3 और 4 से, ये 3 है हमारा और ये 4 है, तो 3 और 4 से क्या करेंगे, 4 से मान क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, फाई की जगह EA रखेंगे। तो जैसे फाई की जगह आप EA रखोगे तो क्या बनने वाला है, EA बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से A से कैंसिल, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। समीकरण 5 ये आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी वजह से, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इस प्रकार से समीकरण जो 5 है उससे स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती है, और दूरी r के, भाई ये दूरी r पर डिपेंड नहीं करती है, ये r की पावर 0, इसका मतलब दूरी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। दूरी बढ़ने या घटने से विद्युत क्षेत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर दोनों आरेख बनाए, जैसे कि पीछे वाले जो भी मैंने लेक्चर बताया था, मतलब पिछले वाले अनुप्रयोग में बताया था, मतलब इससे जस्ट पीछे वाला जो अनुप्रयोग है उसमें मैंने ये दोनों आरेख खींचे थे। सेम ही प्रोसेस, सेम ही है जैसा उसमें था, वैसा का वैसे ग्राफ इसमें बनेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा कौन सा अनुप्रयोग, तीसरा अनुप्रयोग हो चुका है। तो इस प्रकार से मैंने 3 अनुप्रयोग बता दिए।